ब्रह्मबोध और जगत बोध। जगत बोध में 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। बुद्धि के अनुसार जगत को ऐसा ही देखेगा और सोचेगा। और ब्रह्मबोध में एक ही ब्रह्म परमात्मा को पाने का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म चिंतन। ब्राह्मी स्थिति एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। न तस्य कार्यम विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। लोगों का उद्धार करना कर्तव्य नहीं, उसका स्वनिर्मित विनोद है। साधक का कर्तव्य है साधना, गृहस्थी का कर्तव्य है गृहस्थी गाड़ा चलाना। गृहस्थी अपने को साधक भी मानता है तो साधना करना चाहिए, लेकिन ज्ञानी अपने को ब्रह्म मानता है, ब्रह्म का कोई कर्तव्य नहीं होता। बोले संत महात्माओं का ये कर्तव्य है, संत महात्मा का वो कर्तव्य है, उनको पता ही नहीं संतत्व का। सारे कर्तव्यों से पार जो पहुंचा है उसी के तो वासनाओं का अंत हो गया है। जिसके वासनाओं का अंत हो गया उसके कर्तव्यों का अंत हो गया, वह अनंत से जुड़ गया। फिर भी ऐसे पुरुष संसार में कुछ करते हुए दिखते हैं तो ये उनका स्वनिर्मित विनोद है। और ऐसे स्वनिर्मित विनोद वाले ब्रह्मवेताओं के द्वारा ही जगत का स्थायी मंगल हुआ है, वास्तविक मंगल हुआ। बाकी तो ऐहिक वस्तु कोई किसी को दिला दे, ऐहिक सुविधाएं दे दे, ऐसे तो कई सात्विक कार्यकर्ता होंगे, लेकिन वास्तविक चीज तो उन्हीं वास्तविक तत्वों को पाए हुए महापुरुषों के द्वारा ही समाज में बटी है। वास्तविक चीज तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य सुख। व्यक्ति को सुख सुविधाएं ऐहिक वस्तु देना, उसकी अपेक्षा उसको ऐहिक वस्तु के बिना भी परम सुख देना वो बहुत ऊंची चीज है। एक छोटी कहानी, किसी जेल में धर्मात्मा सेठ गया, कैदी लोग बेचारे रूखी सूखी रोटी खाते, दया आ गई, सबको मेवा मिठाई मंगा के खूब जिमाया। कैदी बड़े खुश हुए। दूसरे सेठ को पता चला कि अपने भी कुछ नाम करो। वह सेठ गर्मियों के दिन में गया, देखा कि कैदियों को पानी ठंडा नहीं मिलता और खारा पानी इधर का। शक्कर मंगवाई, बर्फ मंगवाई, शरबत पिलाया, दिन भर खूब पियो। कैदी बड़े खुश हुए। तीसरा सेठ जाड़ों में गया, ठंडी में, किसी को स्वेटर दिया तो किसी को मोजे दिए, तो किसी को कंबल दिया, तो किसी को चादर दिया, तो किसी को कुछ। कैदी बड़े खुश हुए। एक ने भोजन कराया, दूसरे ने शरबत पिलाया, तीसरे ने गर्म कपड़े दिए। चौथा एक महापुरुष भी चला गया किसी दिन जेल में, और उसने कहा कि लो ये का चाबी और वो है ताले, घुमाओ और अपना अपना घर पहुंच जाओ। सम्राट का गुरु रहा होगा, कुछ रहा होगा, सम्राट को इस बात पे राजी कर लिया। उस महापुरुष ने और कुछ नहीं दिया, न भोजन कराया, न कपड़े दिए, न शरबत पिला, केवल चाबी दिखा दी। अब उन 3 दाताओं की अपेक्षा चौथा दाता सर्वोपरि माना जाएगा, क्योंकि ताले ही खोल दिए। जेल में बैठकर शरबत पीने की अपेक्षा स्वतंत्र घर जाना, स्वतंत्र हो जाना बहुत ऊंचा है। ऐसे इस देह रूपी और संसार रूपी जेल में बैठकर चाहे स्वर्ग का सुख भोगना, यहाँ का सुख भोगना, उसकी अपेक्षा ब्रह्मबोध हो जाना और ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना अनंत गुना ऊंचा होता है। तो एक ब्रह्मबोध होता है, दूसरा जगत बोध होता है। चित्त की 2 धारा होती। तो ब्रह्मबोध के तरफ जिसकी धारा चलती तो पहले उसको 2 आवरण समझाए जाते, अस्त्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। अस्त्वापादक आवरण ईश्वर है कि नहीं है, पता नहीं कैसा है। कोई बोलेगा साकार है, कोई निराकार, कोई कैसा है, पता ही नहीं। लेकिन जिसने वेदांत सुना है, सतगुरु के चरणों में पहुंचा है, वो समझता कि ईश्वर है, वो आत्मा है और अभी है, यहाँ है, मेरे पास, मेरे साथ है।
ये वो महसूस करेगा, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, ये अभानापादक आवरण है। तो अस्त्वापादक आवरण वेदांत शास्त्र के उपदेश से दूर हो जाता है और अभानापादक आवरण सद्गुरुओं का सानिध्य से ब्रह्म अभ्यास करने से अभानापादक आवरण हट जाता है और साधक सिद्ध बन जाता है। सिद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, एक योग की सिद्धियों से सिद्ध पुरुष होते हैं। योग की सिद्धियों से तो फिर कई तांत्रिक सिद्धियों से, तो कोई मानसिक शक्तियों से, वो नहीं, उत्तम सिद्धों की बात है। तो एक योग की सिद्धियों से सिद्ध होते हैं, अष्ट सिद्धि वाले, जैसे हनुमान जी थे, व्यास जी थे। दूसरा होता है तत्व ज्ञान हो गया, तो तत्व ज्ञान की सिद्धि, साक्षात्कार की सिद्धि, ये सबसे ऊंची। साक्षात्कार की सिद्धि हो गई, उसके पास योग सिद्धि हो चाहे ना हो, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन योग सिद्धि वाले को साक्षात्कार की सिद्धि नहीं है तो अधूरा है, योग सिद्धि वाले को ब्रह्मबोध नहीं है तो वह अधूरा है। चांगदेव के पास योग सिद्धियां थी, मौत आए उसके पहले वो अपना प्राण चढ़ा देते सहस्त्रसार में, 10 दिन की समाधि करते, मौत का समय गुजर जाता, फिर अपना 100 वर्ष आयुष्य बना लेते। 14 बार मौत को ठेल दिया, लेकिन तत्व ज्ञान की सिद्धि नहीं थी। 22 वर्ष के ज्ञानेश्वर महाराज और 1400 वर्ष के चांगदेव महाराज, 1400 वर्ष का चेला है और 22 वर्ष का ज्ञानेश्वर गुरु बने। ज्ञानेश्वर की कृपा से फिर चांगदेव को आत्म साक्षात्कार हुआ। तो ये ब्रह्मबोध ऊंच में ऊंची सिद्धि है, परागति पराकाष्ठा। ऐसा ब्रह्मबोध जिन महापुरुषों को हो गया। अभी आया था ना थोड़े दिन पहले भक्ति अंक में, काशी में ऐसा महापुरुष था, बिल्ली मर गई थी, उसको उठा के गंगा में प्रवाह कर दिया, तो बिल्ली का जीवात्मा देवदेही में बदल गया। वो कहने लगे कि महाराज मैं तो बिल्ली चूहों के पीछे पड़ने वाले, और अभी मैं आपकी कृपा से स्वर्ग जा रही हूँ, मुझे देवदेही मिल गई, नहीं तो न जाने कितने लाख जन्म लेती तब कहीं वहां पहुंचती, मनुष्य जन्म होकर पुण्य करके तब स्वर्ग में पहुंचती। लेकिन आप जैसे ब्रह्मबोध से जो महापुरुष संपन्न होते हैं, ऐसे पुरुष अगर मरी हुई बिल्ली की भी अंत्येष्टि कर देते हैं तो उसको इतना फायदा हो जाता। ऐसे ब्रह्मबोध से संपन्न महापुरुष, मुर्दे किसी मृतक आदमी को जला दिया जाता हो शमशान में, ऐसे मृतक के मुर्दे को भी देख, मुर्दे के धुएं को देख ले तो उस मुर्दे को भी दुर्गति से हटाकर सदगति की ओर प्रकृति भेज देती। ऐसा ब्रह्मबोध का महिमा होता है और ऐसे पुरुष हम लोगों की नाई जीते हैं। आश्चर्य है, हमसे भी ज्यादा गरीबी में भी जी लेते और फिर भी पूरे सम्राट होते, जैसे जड़ भरत, सुखदेव जी महाराज। अभी कुछ वर्ष पहले भावनगर में चित्रासनी इलाके में मस्तराम बाबा जी थे, उनके पहले एक दूसरे संत हो गए, भावनगर के राजा तखत सिंह हो गए। वो जाते थे उनके दर्शन करने को तो वो बोलते, साले तख्ता बीत जाएगा बख्ता, कर ले कुछ नहीं तो हो चला जाएगा बख्ता, तखत बखत। मैंने ऐसी बात सुनी और तखत सिंह ने फिर तख्तेश्वर महादेव बनाया, अभी भावनगर में हम देख के भी आए, और भी कुछ सत प्रवृत्ति की। तो उस महात्मा के बाद और कोई महात्मा आए होंगे, एक महात्मा तो हमने भी देखा चित्रासन में, ऐसे ही बड़े थे बिल्कुल, उनको देखकर अपने को दया है कि क्या स्थिति, लेकिन उनके अंदर की बड़ी ऊंची पहुंच है। तो ऐसे महात्मा पागल का वेश बना के भी रह सकते, सम्राट होकर राज्य भी कर सकते, जिनको ब्रह्मबोध हुआ। ललनाओं के नृत्य हास्य विलास में भी समय बिता सकते और हिमालय में समाधि भी कर सकते, आचार्य होकर उपदेश भी दे सकते और गृहस्थी होकर गृहस्थी का गाड़ा भी घसीट सकते। ऐसे एक संत हो गए, संत टोपणदास। उनको पुत्र था, पौत्र था, घर में रहते और सुबह मार्केट में सब्जी ले आते,
अरे भाई थोड़ा धनिया तो दे दे, सब्जी लिया तो धनिया तो फ्री दे दे, ऐसा भी कर लेते थे। और थे समझे ब्रह्म बोध से संपन्न। शाम को थोड़ा बहुत सत्संग करते थे उनके घर के प्रांगण में। अड़ोस पड़ोस के लोग सत्संग से तो पहचान गए कि काका टोपनदास। एक टोपनदास दूसरे थे जो बहू से दीक्षा मांगते थे। ये वो टोपनदास नहीं, ये वो सेठ टोपनदास, ये काका टोपनदास की बात बताता हूं। तो उस टोपनदास का सत्संग सुन के उनके सत्संगी समझते थे कि संसार सपना है, जो आया है सो जाएगा, मर जाएगा, कोई किसी का नहीं। बाबा रोज बताते थे। एक दिन वो काका टोपनदास का पोता मर गया। हर काका टोपनदास ने ऐसा छाती कुटाई हो, उनकी बहू और उनका बेटा उनको चुप कराने में लग गए। सत्संग आश्चर्य में कि हम समझते थे कि ज्ञानी है, बड़े संत है, लेकिन अभी पता चला कि पोता मर गया तो आप मरने को तैयार हो गए। मुझा मिठड़ी मिठड़ी बोलियों बोलने वाला मुझा पोटड़ा मरी ना, हूं मरी जाऊं, अपने मरने को तैयार हो। फिर बहू समझाती, बेटा समझाता, ये बात। एक दो दिन बीता, सत्संग फिर चालू हुआ तो श्रोताओं ने, जो सत्संगी थे, उन्होंने कहा कि आपका पोता, आप तो रोज हमको उपदेश देते कि आपका पोता मर गया और आप स्वयं मरने को तैयार हो गए। ये बात समझ में नहीं आई। तो पंडास ने बोला ये बात यहां मत पूछो, कल बगीचे में सत्संग करेंगे, उधर बताऊंगा। बगीचे में सत्संग हुआ। बोले पोता मर गया, हम घर में रहते 4 आदमी, लड़कियों की तो मेरी शादी हो गई, एक लड़का है, उसकी बहू है, और कई वर्षों के बाद उसको पुत्र हुआ और 2-3 साल का उसका पुत्र मर गया। तो वो बहू कितनी रोएगी, क्योंकि उनको तो जगत बोध है, जगत में सत्य बुद्धि है, शरीर में हूं और ये मेरा बेटा है, उनको तो ब्रह्म बोध नहीं है। तो मेरा बेटा, उसकी पत्नी, दोनों रो रहे थे। अगर मैं उनको चुप कराने जाता तो बड़ी गड़बड़ होती, बहुत देर लगती। और वो सोचते कि आ डोहाने हूं छे तैयार भाणे, हम दीकरो तो हमारो गयो छे ने, बेटा तो हमारा मरा, इस बुढ़े को क्या। वो समझ नहीं, वो रोते थे ना समझी से। और मैंने सोचा कि अब उनको ना समझी से रो रहे हैं तो मैं अपनी समझदारी क्यों छाटूं, मैं समझदारी का सदुपयोग करूं। मैं समझ कर रोया तो मुझे रोने का दुख नहीं था, रोने का ऐसा अभिनव किया कि वो तुरंत चुप होकर मुझे चुप कराने लग गए। घर में चुप लानी थी तो इस टेक्निक से मैं चुप लाया कि आराम से उनको मेरे प्रति अभाव भी न हो और रो रो कर अपनी खोपड़ी खराब न करो। इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए समझ के रो लिया। तो इसमें मेरा ब्रह्म ज्ञान भाग जाएगा क्या? जय राम जी की। राम जी रो रहे हैं, सीते सीते हाय सीते, भाई लक्ष्मण लक्ष्मण भैया लक्ष्मण। लेकिन राम जी समझ रहे हैं अंदर से कि सब जगत का शिष्टाचार का चित्त का व्यवहार है। राम जी क्या है, राम जी जानते हैं। टक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाव को सुघर आए। खोजते खोजते सुख को, शाश्वत जीवन को, हमारे आनंद को खोजते खोजते युग बीत गए, पांव को सुघर आए। ऐसा नजीक है। तो वशिष्ठ कहते हैं राम जी, एक चित्त बोध होता है, एक जगत बोध होता है, और साधक को अभाना पादक आवरण हटाना होता है, और संसार को, संसारी को अस्त्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। अस्त्वापादक आवरण संसारी को होता है और अभानापादक आवरण जिज्ञासु होता है। तो संसारी को तो दोनों आवरण होते, जिज्ञासु को एक ही आवरण होता है। जिज्ञासु मानता तो है भगवान को और अपना आत्म रूप से मानता है, केवल अभान है, भान नहीं हो रहा है। तो भान होने के लिए उसे ब्रह्म अभ्यास करना चाहिए। चित्त जगत अभ्यास करता है ना, उसकी जगह ब्रह्म अभ्यास करना चाहिए। जैसे उस लड़के ने सारस सारसी देखा, पहले तो जगत अभ्यास था, अब अंत में ब्रह्म अभ्यास होते ही उसके चित्त में ब्रह्म सुख प्रकट हो गया, ब्रह्म ज्ञान। ऐसे ही साधक को सावधान होकर ब्रह्म अभ्यास करना चाहिए।
चलते फिरते खाते लेते देते बार बार ब्रह्म अभ्यास करने से जगत का आकर्षण और पाप ताप छोड़कर वो ब्रह्ममय हो जाता है। कर्कटी नाम की राक्षसी थी, उसे भोजन करने से तृप्ति नहीं होती थी। तपस्या करके ऐसा वरदान पाऊं कि लोगों के नासापुट से घुस जाऊं और उनके हृदय का शुद्ध खून पिया करूं। तपस्या करके वरदान पाया, खून पीते, बाद में सूक्ष्म थी और खून पीती मोटी हो जाती, हवा के झोंके से गिर पड़ती। सोचा कि खूब मोटी हो जाऊं। मोटी हो जाने पे जैसे मोटापा दुख देता है, ऐसे दुखी हो गई। फिर गीध को प्रेरित करके हिमालय में चली गई। गीध के अंदर घुस गई, गीध को प्रेरित करके हिमालय चली गई और गीध के अंदर से गड़बड़ करके वमन करा दिया और वो बाहर निकली। फिर वहां उसने तप चालू किया, ऐसा ध्यान किया। उस कर्कटी राक्षसी ने इतना ध्यान किया, इतना तप किया कि उसको शरीर की सुधि नहीं रही। उसके कषाय परिपक्व हो गए, हृदय शुद्ध हो गया, समाधि लग गई। जो इरादे से आदमी भजन करने बैठता है वो इरादा देर सबेर पूरा होता है, अगर भजन सही है तो, संकल्प दृढ़ होता है। भगवान ब्रह्मा जी आए और पुत्री वरदान मांग ले। उस राक्षसी ने कहा वरदान मांगने के लिए तप किया था, लेकिन अब जो शांति मिली है, जो आत्मा में, परमात्मा में जो विश्रांति मिली, अब तो कोई इच्छा नहीं, रुचि नहीं। फिर भी जैसे ध्रुव अटल पदवी के लिए बैठा था भजन करने, तो अटल पदवी मिली और ज्ञान भी मिला। ऐसे ही कर्कटी को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जो पातकी लोग हैं, प्रजा को सताते हैं, उन्हीं का भोजन करना, पापियों का नाश होना ठीक है, क्योंकि वो पाप से बचेंगे। और गुणवान को कभी न खाना अपने भोजन में। कर्कटी वरदान लेकर विचरण करती करती श्रीनगर के जंगल में घूम रही थी और नगर का राजा, उसका मंत्री रात्रि को वीर यात्रा पे निकले थे। कर्कटी ने विराट रूप धारण करके, खतरनाक भयानक रूप धारण करके कि इस समय आप दोनों मेरे लिए भोजन आए हो, मैं तुमको खा जाऊंगी। निशाचर लोग पहले डराते और बाद में अटैक करते हैं, और कायर लोग छुप के अटैक करते हैं। वीर लोग आमने सामने तिथि तारीख नक्की करके फिर युद्ध करते। तो ये कायर नहीं थी, लेकिन कर्कटी राक्षसी थी। इसके लिए दो राजा और मंत्री को खा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे बिल्ली के लिए चूहे कठिन है, भागते दौड़ते चूहे थोड़े कठिन भी है, इसके लिए वो राजा और मंत्री इतने कठिन नहीं थे। फिर भी समाधि करके इसका हृदय स्वच्छ हुआ था। आहार तो इसका मांस था, शिकार आहार था राक्षसी का। वे जानती थी कि गुणवान की सेवा करनी चाहिए और दुष्टों को ही आहार में लेना चाहिए। अगर ये अज्ञानी है तो इनको भोजन करना हितकारी हो जाएगा। मूर्ख है, अज्ञानी है, दुर्गुणी है। तो अगर गुणवान है, ज्ञानवान है, तो इनका पूजन और संग, सत्संग करना हितकारी होगा। कर्कटी को ध्यान समाधि खूब लगी, इसलिए उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि बहुत ऊंचाई पर पहुंची थी। कर्कटी ने पूछा कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म वस्तु है जो इंद्रियां मन से पार है? ऐसी कौन सी चीज है जो सारे ब्रह्मांडों को व्याप रही है और छोटे से छोटे वस्तु में है? ऐसा कौन सा चिदणु है जो सूर्य को प्रकाशित करता है, चंद्रमा को प्रकाशित करता है,
ऐसा कौन सा चिद अणु है जो सुख में और दुख में एक रहता है? ऐसा कौन सा चिद अणु है कि जो अंधकार को और प्रकाश को भी प्रकाशित करता है? अंधकार है फिर भी वो देखता है कि अंधकार है, और प्रकाश है उसको भी देखता है, अस्थि को भी देखता है और नास्ति को भी देखता है। ऐसा कौन सा चिद अणु है? हेय और उपाधि से रहित मति को भी देखता है और हेय उपाधि सहित वाली मति को भी देखता है। ऐसा कौन सा चिद अणु है कि जिसको पाए बिना सम्राट भी कंगाल रह जाते हैं और जिसको पाने से कंगाल भी सम्राटों से पूजे जाते हैं? ऐसा कौन सा चिद अणु है? ऐसा कौन सा चिद अणु है कि जिसको पाने के बिना सब कुछ कराया व्यर्थ है और जिसको पाने से लगता है कि मैंने कुछ पाया ही नहीं? ऐसा कौन सा सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है, चिद अणु है, जिसे आदि व्याधि उपाधि प्रकाशित होती है लेकिन आदि व्याधि उपाधि उसे चौंकती नहीं? ऐसा कौन सा चिद अणु है जो रोम रोम में रम रहा है? रामानंदी उसे राम कहते हैं, शैव उसे शिव कहते हैं, वैष्णव उसे विष्णु कहते हैं, खुदावासी उसे खुदा कहते हैं, देवी को मानने वाले उसे देव कहते हैं। ऐसा कौन सा चिद अणु है कि तुम्हारे हमारे सब के हृदय में है और तुम्हारे हमारे न होने पर भी वो है? ऐसा कौन सा चिद अणु है? इस प्रकार भिन्न भिन्न ढंग से उसी परमात्मा के विषय में करकटी ने प्रश्न पूछा है। जो लोग मन माना भजन करना चाहते हैं अथवा मन माना किसी रिधम में चलते रहते हैं, उसको एक जन्म तो क्या कई जन्म भी कम पड़ेंगे ईश्वर प्राप्ति में। जो शास्त्र अनुकूल और आत्म साक्षात्कारी महापुरुष के ज्ञान के अनुकूल साधन करेगा उसके लिए तो कुछ ही समय बहुत हो जाता है। जैसे सुखदेव जी के लिए 21 दिन बहुत हो गए, परीक्षित के लिए 7 दिन बहुत हो गए, महावीर के लिए 12 वर्ष बहुत हो गए, बुद्ध के लिए 7 वर्ष बहुत हो गए, किसी के लिए 40 दिन बहुत हो जाते हैं। अगर सतगुरु मिले और अपना संयम सदाचार तत्परता हो, ऐसी सूक्ष्म बात विचारने की हो, लगन हो। उस वीर यात्रा को निकले हुए राजा और मंत्री ने करकटी के सारे प्रश्न सुने। राजा कहते हैं कि हे करकटी, तुमने एक ही उस परमात्मा के बारे में पूछा है जो इंद्रियां मन से परे है, सूक्ष्मतम है। सूक्ष्म चीज को तो माइक्रोस्कोप से देखी जाती है लेकिन वो परमात्मा देखा नहीं जाता, फिर भी है तो सही। वो 5 कोशों में छुपता नहीं, 5 कोशों में है फिर भी छुपता नहीं। जैसे कपूर छुपता नहीं उसकी सुवास, ऐसे उस परमात्मा की चेतना देखने की, सुनने की, बोलने की योग्यता जो है। फूलों में गंध नहीं छुपती, ऐसे हृदय में वो भगवान है तो सही, तो छुपता नहीं। हृदय की धड़कनों से साबित होता कि है चैतन्य। मन बुद्धि के इतने सुंदर आविष्कार, हवाई जहाज बनाने की सत्ता उसी ज्ञान स्वरूप से आई। माता में पालन करने की शक्ति उसी परमात्मा से आई, पिता में अनुशासन करने की शक्ति उसी परमात्मा से आई, कवि की कविता उसी से आई, विज्ञानी का विज्ञान उसी से सफल होता है। वह चिदणु क्यों है कि सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम है। बैक्टीरिया में भी उसकी चेतना है, इसलिए चिद अणु बोला। चिद मन वो चेतन है और अणु जरा से, तो जो छोटे से छोटा है वो बड़े से बड़ा है। जितना छोटी चीज उतनी ही वो बड़ी चीज। बोले स्वामी जी ये समझ में नहीं आया। देखो हवा एकदम छोटी है, सूक्ष्म है, तो कितनी व्यापक है। हवा से भी ज्यादा आकाश सूक्ष्म है और ज्यादा व्यापक है। तो आकाश से भी ज्यादा वह चिद अणु परमात्मा है। इसलिए
हमारे शरीर में व्यापा है, सबके शरीर में व्यापा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर में भी वही परमात्मा व्यापा है। जैसे बिलोरी कांच रखने से विशेष सूर्य का प्रकाश और दाहकता का अनुभव होता है, ऐसे ही जो ध्यान समाधि करते हैं उसमें उस परमात्मा की विशेष सत्ता, स्फूर्ति, त्रिकालज्ञता आदि प्रकट होती है। और जो सामान्य जीते उनमें सामान्य चिदणु चैतन्य की सत्ता तो होती ही। तो इस प्रकार कर्कटी राक्षसी से प्रश्न सुनकर राजा कहता है कि तुम उसी परमेश्वर के बारे में पूछ रही हो जो प्राणी मात्र का आधार है, जो सबकी धड़कनें चलाने की सत्ता देता है। जैसे सारी वनस्पति का आधार है सूर्य के किरण और जल, अच्छे पेड़ पौधे हों चाहे खराब हों, अच्छे फूल खिले हों चाहे मंदे फूल खिले हों, लेकिन सत्ता तो सूर्य की। सारे पौधे सूर्य से जुड़े हैं, सारे वृक्ष सूर्य से जुड़े हैं, सारे मनुष्य और जीव सूर्य से जुड़े हैं। सूर्य वहां ठंडा हो जाए तो विज्ञानी बोल नहीं सकते कि सूर्य ठंडा हो गया, अपना कुछ मैनेजमेंट कर लो, विज्ञानी भी उसी समय सफा हो जाएंगे। ऐसा हम लोग सूर्य से जुड़े हैं। तो सूर्य इतना दूर होते हुए भी हमारा शरीर सूर्य से जुड़ा है, हमारा टेम्परेचर सूर्य से जुड़ा है। अगर सूर्य ठंडा हो जाए टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हम मर जाएंगे हम तो शरीर को जो अमुक टेम्परेचर चाहिए, अमुक धड़कनें चाहिए, सूर्य के किरणों से शरीर जुड़ा है। ऐसे सूर्य भी उस परमात्मा से जुड़ा है और तुम्हारा देह भी उस परमात्मा से जुड़ा है। जैसे मिट्टी का घड़ा चाहे किसी कुम्हार का हो, किसी घर में हो, लेकिन वे आकाश से जुड़े हैं, ऐसे किसी भी जाति अथवा वर्ग या उम्र का व्यक्ति वो परमात्मा से जुड़ा है। दुष्चरित्रों के कारण वो उसको परमात्मा पाने की तड़फ नहीं आती। संसार को पाने की इच्छा बढ़ने से, बेकारी सुख पाने की इच्छा बढ़ने से दुष्चरित्रवान हो जाता है, और ईश्वर को पाने की इच्छा से सच्चरित्रवान होता है और सत्य में उसकी स्थिति होती है। जितना संसार की तुच्छ चीजें चाहेगा उतनी मति स्थूल हो जाएगी और छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी होकर मर जाएगा। और जितना परमात्मा को प्यार करेगा उतना ही मति सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम होकर वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। उसी परमेश्वर के बारे में पूछा तुमने, वही परमात्मा चिदणु ज्योतियों की ज्योति है, तम को भी प्रकाशता है और प्रकाश को भी प्रकाशता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है को भी प्रकाशता है, कुछ नहीं है तो कहने वाला तो है। पिता ले गया मेहमानों को अपना बड़ा महल दिखाने के लिए, ये पूजा रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये ध्यान रूम है, ये रसोई रूम है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये बड़े छोकरे का, ये छोटे छोकरे का, ये मंजिले का है। बहुत सारे कमरे अपनी बिल्डिंग के दिखाए। मेहमानों सहित पुत्र सहित बेटा को लेते हुए सेठ जी नीचे उतरे। बोले इतने सारे मेहमान है, देखो कोई रह तो नहीं गया बेटा। बेटा सब कमरों में झांक कर ऊपर से आवाज मारता कि पिताजी यहाँ कोई नहीं। पिताजी मेन गेट को ताला मार रहे हैं। बोले क्या करते हो तुमने? पिता बोलता है तुमने बोला कोई नहीं। बोले कोई नहीं है कहने वाला मैं तो हूं। ऐसे ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं नेति 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 कहने के बाद भी कोई तो है। जो कोई है उस वही चैतन्य परमात्मा है। जहाँ कुछ भी नहीं फिर भी है, प्रलय हो जाती कुछ नहीं रहता फिर भी कुछ तो है। अगर प्रलय में कोई नहीं रहता तो कौन बताता कि प्रलय हो जाता है। प्रलय में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, उसको देखने वाला तो रहता। गहरी रात को भी कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता तो सुबह अनुभव करते हो कुछ नहीं रहता, आनंद से सो जाता तो आनंद वो चिद अणु चैतन्य राम का है। ये बात बहुत सूक्ष्म है, साधारण व्यक्ति को तो ये सुनना भी भाग्य में नहीं होता, और कोई पुण्यात्मा सुनता है तो समझ में नहीं आता, और कोई समझता है तो टिक जाने की रुचि नहीं। इतना सूक्ष्म और पावरफुल है। टिक जाए इस बात में तो कल्याण हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, स्वयं भगवतमय हो जाए। ये ऐसी बात है। कथा आगे चलती है। उस राजा ने कर्कटी को उसके सब सवालों का जवाब दिया।
करकटी ने जाना कि ये ज्ञानवान है, आत्मवेता है, परमात्मा को पाया हुआ बुद्ध पुरुष है, इसने अपने सौल को, अपने आत्मा परमात्मा को जाना है, जीवन मुक्त राजा है। राजन फिर तो मैं आपके संपर्क में रहूंगी, सत्संग करूंगी। राजन ने कहा कि तेरा आहार अगर मांस भक्षी है और मनुष्यों को भक्षण करती, तो जिन पापियों को हम फांसी लगाने वाले उनको तू ले जाके भोजन कर लिया कर, तो तेरे काम आएंगे, उनका भी कल्याण होगा, जेल का भी खर्चा बंद हो जाएगा, तेरा भी गुजारा हो जाएगा। वशिष्ठ कहते राम जी करकटी राक्षसी उस राजा के जो बंदी थे उनको ले जाती, जैसे बिल्ली चूहों को उठा के ले जाए, ऐसे ही पापियों को उठा के ले जाती और जंगल में भक्षण करती, तृप्त होती।